हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल्स गिवन है ये x प्लस 1 इन पोलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। ये डिटरमाइन करना है, ठीक है, पता करना कि इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, देखो, अगर तो ये x प्लस 1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, कब होगा? जब पी ए इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और वो वैल्यू जहाँ पे भी x है पोलिनोमियल में वहां पे पुट करेंगे तो पूरा पोलिनोमियल क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं हुआ तो इसका फैक्टर नहीं है। देखो, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल है x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और फैक्टर क्या गिवन है? x प्लस 1। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, फैक्टर क्या है? x प्लस 1। तो यहाँ से इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। ठीक है, ये प्लस का 1 था इस साइड, दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो गया। अभी ये x इक्वल्स टू माइनस 1 है, इसको पूरे पोलिनोमियल में जहां पे भी x है वहां पे पुट करेंगे तो x की जगह पे माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1 की क्यूब, फिर प्लस x की जगह पे माइनस 1, फिर इसका स्क्वायर, और फिर ये माइनस 1 x की जगह पे और आगे प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। माइनस की क्यूब माइनस होती है भाई, माइनस की क्यूब है 1 2 3, 3 माइनस है, क्यूब है इट मीन्स, और 1 भी 3 है। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, ये प्लस, फिर आगे वाला माइनस एज इट इज। अब ये माइनस प्लस साइन कौन सा रह गया? माइनस का, और ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर तो 1 ही होता, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन। अब देखो माइनस का स्क्वायर यानी कि 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो इधर क्या बचा? प्लस का 1। फिर ये माइनस और प्लस, ये माइनस का 1 और आगे है प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, ये माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों कैंसिल, क्या बचा? 0। इट मीन्स ये जो है x प्लस 1 ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि देखो इस फैक्टर से x की वैल्यू फाइंड करी और उसको जब पोलिनोमियल में पुट किया तो पोलिनोमियल 0 हो गया। रिमाइंडर क्या मिल गया अपने को? 0। तो रिमाइंडर 0 मिला, इट मीन्स ये x प्लस 1 क्या है? इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल है और फैक्टर x प्लस 1। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को इस पूरे पोलिनोमियल में जहाँ पे भी x है वहां पे पुट करेंगे। इसको रफ कर लेते हैं। देखो, x की पावर 4 यानी कि माइनस 1 की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब यानी कि माइनस 1 की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि माइनस 1 और आगे है प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे। माइनस 1 की पावर 4 क्या होगा? देखो माइनस इस बार कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस तो क्या होंगे? प्लस। ठीक है, तो ये बचा प्लस का 1 प्लस माइनस 1 की क्यूब क्या होता है? माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये माइनस 1 और प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है ये प्लस का 1 है, दोनों ऐड होकर 2 बन गए और ये प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना बचा? 1। आंसर क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आया? 1। इट मीन्स ये x प्लस 1 इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। कब होगा? जब यहाँ पे सिर्फ 0 ही आएगा। ठीक है, अगर 0 आएगा तभी इसका ये एक फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू आ रही है तो ये इसका एक फैक्टर नहीं है। इसके दो पार्ट्स और हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, बाद में उनको करेंगे।
थर्ड पार्ट है x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और फैक्टर x प्लस 1। तो फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इस -1 को यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे। सबसे पहले x की पावर 4 इट मीन्स -1 की पावर 4 प्लस 3 के इंटू में -1 की क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1 और ये प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे। -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगी, प्लस 3 के मल्टीप्लाई में -1 की क्यूब -1 होती है, प्लस 3 के मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और फिर ये प्लस माइनस -1 और प्लस 1 दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का। अब देखो यहाँ से ये 1, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। इट मीन्स ये भी इसका एक फैक्टर नहीं है, इस x प्लस 1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। पोलिनोमियल गिवन है x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर x प्लस 1, तो फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। इस -1 को यहाँ पे पुट करेंगे जहां पे भी x है। ठीक है, ये तो इसका एक फैक्टर नहीं हुआ। अब इसके लिए चेक करेंगे x की क्यूब यानी कि -1 की क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर अगेन माइनस, फिर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 और x की जगह पे -1 और ये आखिर में प्लस रूट 2। ठीक है, अब देखो -1 की क्यूब -1 होती है, फिर ये -1 का स्क्वायर प्लस होता है, ये +1, फिर ये -2 प्लस रूट 2 और ये माइनस, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा ये साइन, और ये प्लस का रूट 2। ठीक है, ये देखो ये हो गया -2, फिर ये प्लस का 2, फिर ये प्लस का रूट 2 और ये प्लस का रूट 2। ये तो प्लस माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। रूट 2 प्लस रूट 2 क्या बचा 2 रूट 2। इसका मतलब ये भी नॉन जीरो आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स ये इसका भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। फैक्टर डिटरमाइन कैसे करते हैं भाई, कैसे पता करेंगे ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो पोलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर वो 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, एक px यानी कि पोलिनोमियल गिवन है x की फॉर्म में, x वेरिएबल में, और एक gx गिवन है वो भी x वेरिएबल में गिवन है। तो gx क्या है, इस px का एक फैक्टर है, ये चेक वेदर करना है। ठीक है, कि पता करना फैक्टर है या नहीं है। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी वही, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको पोलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, अपना रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, 0 नहीं आया रिमाइंडर तो ये इसका फैक्टर नहीं है। देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं, सबसे पहले gx को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब -1 पुट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे भी x है, p-1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे -1 और ये इसकी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इट मीन्स -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह पे -1 और ये -1। ठीक है, अब देखो -1 की क्यूब -1 होती है, तो ये तो हो गया 2 के मल्टीप्लाई में -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और ये -1। ठीक है भाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2, फिर ये प्लस का 1, फिर ये प्लस का 2, फिर ये माइनस का 1, -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 ऑल्सो कैंसिल, क्या बचा 0 बचा। तो p-1 यानी -1 के ऊपर इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इट मीन्स x + 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है,
सेकेंड पार्ट देखो, gx को सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि x प्लस 2 है इस बार, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -2। 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो गया। अब -2 पुट करेंगे पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x है, x की क्यूब यानी -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इट मीन्स -2 और लास्ट में +1। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, माइनस की क्यूब तो माइनस ही होती है और 2 की क्यूब 8 प्लस 3 के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 2 का स्क्वायर 4 यानी प्लस का 4 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और प्लस को माइनस से किया तो माइनस, तो ये हो गया माइनस का 6 और लास्ट में प्लस का 1। ये हो गया माइनस का 8 और प्लस का 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1। अब देखो ये प्लस का 12 प्लस का 1 तो प्लस का 13 हो गया और ये माइनस वाला 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो माइनस का 14 और प्लस का 13 कितना बचा माइनस का 1। इट मीन्स ये जो gx है x प्लस 2 ये इसका एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है क्योंकि रिमाइंडर कितना है -1 है। ठीक है, इनको आप डिवीजन करके भी कर सकते हो भाई, इस px को किससे डिवाइड करोगे इस gx से, और जो लास्ट में रिमाइंडर मिलेगा अपना वो यहाँ पे -1 मिलेगा, इस वाले केस में 0 मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा इजी सॉल्यूशन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है पोलिनोमियल गिवन है x की क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और ये gx x -3 फैक्टर गिवन है। सबसे पहले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x -3 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। ये 3 इस साइड में माइनस का है, दूसरी साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा। इस 3 को इस पूरी पोलिनोमियल में x की जगह पे पुट करेंगे, इट मीन्स p3 फाइंड करेंगे। तो x की क्यूब इट मीन्स 3 की क्यूब -4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3 और ये प्लस का 6। ठीक है, अब देखो 3 की क्यूब 27 -4 के इंटू में 3 की स्क्वायर 9 और प्लस ये दोनों ऐड होके क्या बन गई 9 बन गए। अब देखो 27 भी प्लस का 9 भी प्लस का, दोनों को ऐड कर दो कितने बनेंगे 16 और ये 1 ये आ जाएगी 3 36 बन गई। ठीक है, इधर नेगेटिव वाले नंबर ये हैं, -4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा, एक प्लस का है एक माइनस का कैंसिल हो गई, क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मीन्स ये जो x -3 gx है ये इस पोलिनोमियल का क्या है एक फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या मिला अपने को 0 मिला। ठीक है, अगर आप डिवीजन करके चेक करोगे तो कैसे करोगे, देखो px को gx से डिवाइड करोगे। ठीक है, डिविडेंड क्या है x की क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे gx है x -3 ये डिवाइजर है ये डिविडेंड है। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ ये वाला तरीका भी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो x है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए x की क्यूब। ठीक है, देखो प्लस का साइन है दोनों तरफ तो प्लस ही रहेगा। अब इधर x है इधर x की क्यूब है, इट मीन्स x स्क्वायर से अगर इस x को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर से तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब बन जाएगा। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना x की क्यूब, फिर इस x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो माइनस का आ गया, ये 3 और x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब देखो इनको डिवाइड करते हैं ना तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है इसलिए माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये चेंज होकर प्लस का बन गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो सेम है, प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो गए, तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है और ये क्या है माइनस का नहीं है प्लस का है, प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, भाई नंबर्स तो माइनस ही होंगे और बड़े बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो साइन आ जाएगा। बड़ा कौन सा है 4 और 3 में 4, तो इसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। और 4x² 3x² का डिफरेंस 1x², इट मीन्स x²। ठीक है, तो इधर क्या बचा माइनस का x², और ये दोनों टर्म आगे एज इट इज, प्लस का x प्लस का 6। ठीक है, अब देखो अब माइनस का x² बनाना है अपने को, इस x को तो किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x² बन जाए। सबसे पहले तो ये प्लस का है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बन जाएगा, फिर ये x है और इधर x² है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे माइनस से और x से, माइनस x से। अब देखो माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x² आ गया, फिर इस माइनस x को -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होकर देखो -x और -3 दोनों को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और x को 3 से किया तो 3x, तो ये क्या बचेगा प्लस का 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है इसलिए माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये दोनों सेम बन गए, एक माइनस का एक प्लस का तो कैंसिल हो गए। अब देखो ये प्लस का x है और ये माइनस का 3x है। अब देखो एक साइन प्लस का है एक माइनस का, तो नंबर तो सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 3x और x का डिफरेंस 2x। साइन कौन सा आएगा जो बड़ी नंबर के साथ है, बड़ा नंबर कौन सा है 3x, तो इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x और आगे वाले नंबर्स एज इट इज प्लस का 6। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए माइनस का 2x बन जाए, तो सबसे पहले तो माइनस से करना पड़ेगा तभी ये माइनस का होगा, फिर x तो है ऑलरेडी तो किससे करें 2 से करेंगे तो 2x बन जाएगा -2। तो देखो ये -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 2x, फिर इस -2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -3 से, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो क्या बचा प्लस का 6। अब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का सेम नंबर्स बन गए तो कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर में क्या बचा कुछ भी नहीं बचा ना आगे, तो 0 आ गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से आप डिवीजन करके भी रिमाइंडर पता कर सकते हो और सिंपली इस तरीके से भी पता कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है उससे आप कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x-1 क्या है px का फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल गिवंस है इनका फैक्टर क्या गिवन है x-1, इट मीन्स अगर ये इसका फैक्टर है तो x इक्वल्स टू +1 के ऊपर पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, देखो फैक्टर क्या गिवन है इसका, फैक्टर गिवन है x-1। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू जो है इस पूरे पोलिनोमियल की, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे जहाँ पे भी x है तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा रिमाइंडर। भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है, भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x की तो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। x-1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू ये -1 है, इधर दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो P1 फाइंड करेंगे, भाई x की जगह पे +1 पुट करेंगे जहाँ पे भी x है, x का स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस x इट मीन्स 1 प्लस k, 1 का स्क्वायर 1 होता है +1 प्लस k, 1 प्लस 1 क्या हो गई 2 प्लस k, तो P1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 प्लस k। ठीक है, अब इस 1 के ऊपर P1 के ऊपर क्या होना चाहिए अपना पोलिनोमियल 0 होगा, क्यों क्योंकि x-1 इसका एक फैक्टर है तो x इक्वल्स टू +1 पे पूरा पोलिनोमियल क्या होगा 0 होगा, तो P1 के इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स P1 के इक्वल्स टू 2 प्लस k है, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको इस तरीके से लिख लो 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो
तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 इस साइड में तो प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, फैक्टर क्या गिवन है, x -1, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू +1 आ गई, यानी कि P1 फाइंड करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे +1, और ये इसका फैक्टर है, इट मीन्स P1 क्या होगा, 0 होगा। अब देखो 2 इंटू एक्स की जगह पे +1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह पे +1 और प्लस का √2। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k, और प्लस का √2। ये आ गई P1 की वैल्यू। अब इसके इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, बिकॉज P1 क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू आएगी, ये दोनों ही उस साइड माइनस के हो जाएंगे, इधर प्लस का है दूसरी साइड माइनस का, ये भी इस साइड प्लस का है दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और माइनस का √2, इन दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, -1 कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस का बचेगा, ये भी प्लस का, तो ये हो गया अपना k की वैल्यू √2 प्लस √2 और बाहर माइनस। ठीक है, अब करेंगे इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, पहले इसको रफ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है px इक्वल्स टू kx² माइनस √2x प्लस 1, फैक्टर गिवन है कितना, x -1, इट मीन्स P1 क्या होगा, 0 होगा भाई, यहाँ से 1 ही तो आएगा, x -1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू +1 ही आएगी, तो उस वैल्यू के ऊपर पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर गिवन है। अब देखो P1 फाइंड करेंगे, k और इसकी मल्टीप्लाई में x², इट मीन्स 1 का स्क्वायर, फिर -√2 और x की जगह पे प्लस का 1 और आगे +1, तो ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई होकर k, फिर √2 1 से मल्टीप्लाई होकर भी सेम रहेगा और आगे है प्लस का 1। ये है P1 की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि P1 0 है। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये माइनस का इस साइड दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये +1 इस साइड प्लस का है दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गई k की वैल्यू √2 - 1। अब देखो लास्ट पार्ट, px गिवन है kx² माइनस का 3x प्लस का k, फैक्टर क्या है, फैक्टर है x -1, तो x -1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू +1 आ जाएगी, इट मीन्स P1 क्या है, 0 है इस केस में, क्योंकि x -1 इसका फैक्टर गिवन है। अब देखो P1 कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे +1 पुट करेंगे, तो सबसे पहले kx², तो k के इंटू में 1 का स्क्वायर, फिर -3x, -3 के इंटू में 1, फिर प्लस का k। अब देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर k हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और ये प्लस का k। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का k, तो ये 2k बन गया, और ये माइनस का 3, ये हो गई P1 की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से 2k इज इक्वल, ये माइनस का है 3 इस साइड में, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है ना k के इस साइड में, दूसरी साइड 2 को भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, ये k इक्वल्स टू 3 और ये डिवाइड में 2 आ गया, तो क्या हो गया 3/2, ये है k की वैल्यू। समझ में आ गया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है। ठीक है, पोलिनोमियल गिवन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, फैक्टर कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। देखो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2 है, इट मीन्स ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये भी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके फैक्टर किससे करते हैं, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब लास्ट और फर्स्ट कौन सी जनरल फॉर्म होती है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है ना लास्ट वो होती है, उसको और डिग्री वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है 12x² और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12x²। अब इस 12x² के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12x² आएगा, लेकिन उनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा मिडिल टर्म, वो क्या है माइनस का 7x, ठीक है। समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस जो भी नंबर आएगा उसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को या तो ऐड करो या तो माइनस करो, आना क्या चाहिए माइनस का 7x, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं भाई, एक टुकड़ा तो 1 ले लेंगे, ठीक है, एक फैक्टर हो गया 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए, तो 1 को तो 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 12 आएगा। अब देखो 1 और 12 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी नहीं आ रहा। तो सेकेंड 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए 6 से, भाई 6 2 जा 12, ठीक है। लेकिन 6 और 2 को ऐड करेंगे तब भी 7 नहीं आएगा और माइनस करेंगे तब भी 7 नहीं आएगा। अब देखो 3 से करते हैं, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, 3 4 जा 12, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो 7 आ रहा है क्या, 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 और 4, दोनों के साथ में एक्स लगा देंगे और साइन कौन से लगाएंगे, दोनों नंबर्स को क्या करना है ऐड करना है, तो दोनों प्लस के होने चाहिए तभी क्या होंगे प्लस का 7x। लेकिन अपने को प्लस का 7x नहीं चाहिए, क्या चाहिए माइनस का 7x। इट मीन्स ये साइंस क्या होंगे माइनस के करने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों साइन माइनस के करेंगे तभी ये क्या होंगे नंबर्स तो ऐड होंगे और साइन भी माइनस का रहेगा। अगर एक साइन प्लस का कर दिया और एक माइनस का कर दिया तो नंबर्स तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 4x 3x का डिफरेंस 1x आ जाएगा ना। तो इसलिए दोनों ही क्या लेने पड़ेंगे माइनस के साइन लेने पड़ेंगे। तो क्या आ गया माइनस का 7x, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर। अब देखो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो तो एज इट इज रहती हैं। तो फर्स्ट है 12x² और लास्ट है ये प्लस का 1, ठीक है। और मिडिल टर्म यानी कि जो माइनस का 7x है इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे ये वाले दोनों फैक्टर, माइनस का 3x और माइनस का 4x, ठीक है। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 3x आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 4 जा 12, तो 4 बचा और x² है, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बच जाएगा 4x, फिर ये माइनस 3x पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले, ये ब्रैकेट सेम बनाने के लिए भाई ये 4x और 1 ही है तो सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कौन सा माइनस का, भाई इधर से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस का 4x बचेगा ये सेम बनाने के लिए, और इधर से -1 कॉमन लिया है तो साइन आ जाएगा माइनस का और ये 1। अब इन दोनों ब्रैकेट से ब्रैकेट सेम है तो कॉमन आ सकता है, ये ब्रैकेट आ गया बाहर तो अंदर इस साइड से तो 3x बच जाएगा और इस साइड से -1, ठीक है। तो ये दो हो गए फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, कौन कौन सी 4x - 1 एक तो और दूसरा 3x - 1, ठीक है। जीरोस फाइंड नहीं करने, जीरोस फाइंड करने होते तो इसको जीरो के इक्वल पुट करते, फिर एक बार ये वाला ब्रैकेट जीरो के इक्वल एक बार ये वाला, वहां से x की दो वैल्यू मिल जाती, दो जीरोस मिल जाते, क्या करने हैं सिर्फ फैक्टर्स करने हैं, तो यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। ये दोनों इसके क्या है फैक्टर्स है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसी मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट टर्म 2x², लास्ट कांस्टेंट टर्म 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x² को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा 6x²। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे या दो टुकड़े करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, वो क्या है प्लस का 7x है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए, 6 से ही करेंगे तभी 6 आ जाएगा। अब देखो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट बारी में ही अपने को मिल गए फैक्टर्स, दोनों के साथ एक्स लगा देंगे और साइन कौन सा लगाएंगे, दोनों को ऐड करना है ना तभी 7x आएगा, तो दोनों साइन प्लस की, ठीक है। क्योंकि अब देखो प्लस का 1x प्लस का 6x प्लस का 7x आएगा, वही चाहिए प्लस का, तो ये मिल गए अपने फैक्टर। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज,
2x² प्लस 3, ठीक है। और मिडिल टर्म की जगह पे फैक्टर्स क्या है, प्लस का x और प्लस का 6x। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो इधर से 2 बच गया और 2x थे ना x², तो 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर रह जाएगा, फिर ये प्लस और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1, ठीक है। अब फिर इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों से, तो 3 कॉमन ले लेंगे प्लस का, 3 2 जा 6 तो 2 और ये x और प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन आ सकता है ना ये ब्रैकेट, ये बाहर आ गया तो यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से प्लस का 3, ठीक है। तो ये हो गए दोनों इस वाले पोलिनोमियल के फैक्टर 2x + 1 x + 3। अब करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, 6x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 है इस बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस और 6 को 6 से किया तो 36 और ये x² माइनस 36x² के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, जो मिडिल टर्म है प्लस का 5x, ठीक है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को तो 36 से करेंगे तभी 36 आएगा, लेकिन इनका डिफरेंस करो चाहे ऐड करो 5 नहीं आएगा। 2 से देखो, 2 को 18 से करेंगे तब जाके 36 आएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड या माइनस करेंगे तो 5 नहीं आएगा। 3 से चेक करो, 3 को किससे करेंगे, 12 से, तब 36 तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को डिफरेंस करें या ऐड करें तो 5 नहीं आएगा। अब देखो 4 से, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो आ जाएगा। अब इन दो 5 चाहिए तो 9 में से अगर 4 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फैक्टर्स मिल गए, दोनों के साथ एक्स लगा दो और साइन कौन सा, भाई अपने को प्लस का 5x चाहिए, इट मीन्स इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और प्लस का साइन है तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन, बड़ा नंबर है ये, और छोटे वाले के साथ माइनस का साइन। अब इन दोनों को देखो, प्लस का 9x माइनस का 4x कितना बचेगा, प्लस का 5x बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन भी आ गया और 36x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज 6x², ये माइनस का 6 और इस मिडिल टर्म की जगह पे ये वाले फैक्टर माइनस का 4x प्लस का 9x, ठीक है। अब देखो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो यहाँ से 2 3 जा 6 तो 3 और x², 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर रह जाएगा, फिर ये माइनस 2 2 जा 4 तो 2 और x बाहर आ गया, ठीक है। क्या बना, 3x - 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन लें कि 3x - 2 आ जाए, यानी कि 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 और ये x, फिर ये माइनस और 3 2 जा 6, तो ब्रैकेट सेम बन गया, तो ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से तो 2x बचेगा और यहाँ से प्लस का 3, तो ये हो गए इस वाले पोलिनोमियल के दो फैक्टर, 3x - 2 और 2x प्लस का 3। अब देखो फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसी मेथड से करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट ये है, दोनों को क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 से, तो ये आएगा माइनस का 12x², ठीक है। इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर क्या आएगी, मिडिल टर्म, वो क्या है, -x, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 से ही करते हैं स्टार्ट, एक फैक्टर 1 हो गया तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, पर 12 को +1 करो चाहे -1 करो, माइनस का x नहीं आएगा, माइनस का 1x है तो 1 तो आ ही नहीं सकता, दोनों का डिफरेंस ही ज़्यादा है। 2 से चेक करो, 2 को 6 से करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों को ऐड या डिफरेंस करने पर माइनस का 1x नहीं आएगा। 3 से देखो, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये फैक्टर्स हैं, दोनों के साथ x लगाएंगे। अब साइन कौन सा आएगा, देखो अपने को क्या चाहिए, माइनस का x चाहिए ना, तो जो बड़े वाला नंबर है उसके साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस। अब देखो -4x + 3x क्या बचेगा, -x बचेगा, ये -x ही चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 12x², तो ये हो गए फैक्टर्स। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, और इस -x यानी कि मिडिल टर्म की जगह पे फैक्टर्स, प्लस का 3x और माइनस का 4x,
अब इन दोनों से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, एक x भी कॉमन आ गया तो एक x बच गया इधर से, प्लस 3x तो कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो इधर माइनस भी कॉमन आ गया, 4 भी आ गया, क्या बचा x, और माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो दोनों कॉमन आ जाएंगे, इधर से तो 3x बचेगा और इधर से माइनस का 4। तो ये होगा इस वाले पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स, x प्लस 1 और दूसरा 3x माइनस 4। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज, इनको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इस बार क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स गिवन है। देखो डिग्री 3 है ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है सारे, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते थे भाई, अगर डायरेक्टली कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके एक फैक्टर पहले फाइंड करते थे, डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा है तो इनके कुछ टुकड़े करेंगे फिर कॉमन लेंगे, तो एक फैक्टर तो कॉमन लेने के बाद मिल जाएगा, तो फिर जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ठीक है, और फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। टोटल 3 फैक्टर्स आएंगे ना क्यूबिक के, क्वाड्रेटिक में तो 2 ही फैक्टर आते थे, क्यूबिक में 3 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट हम सबसे लास्ट में करेंगे, वो इस मेथड से नहीं होगा इसलिए उसको अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है, पोलिनोमियल गिवन है एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले तो इनमें देखो डायरेक्टली कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है और इधर से फिर एक्स प्लस 2 बचेगा, तो कॉमन आ सकता है ना। देखो पहले फर्स्ट दोनों से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स बच गया, फिर ये माइनस का 2, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया कुछ ही नहीं बचा, एक्स माइनस 2 बच गया। अब आगे वाला देखो माइनस का एक्स प्लस का 2, तो एक्स माइनस 2 बनाना है इसको, इस ब्रैकेट को सेम बनाना है, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स तो प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का, तो ब्रैकेट सेम बन गया, एक्स माइनस टू सेम ब्रैकेट है तो कॉमन आ सकता है। ठीक है, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से ये माइनस का 1। ठीक है, तो एक फैक्टर तो x माइनस 2 हो गया इस क्यूबिक पोलिनोमियल का, बाकी के दो फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे भाई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म बनती है, फिर उससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं। बट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं भाई, इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये क्या फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म दिख रही है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं, इस तरीके से, तो a की वैल्यू तो x है और b की 1, तो x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसकी जगह पे लिखेंगे a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 और a माइनस बी इट मीन्स x माइनस 1। तो ये हो गए तीनों फैक्टर, x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 फैक्टर। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, एक्स की क्यूब। ठीक है, अब डायरेक्टली तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता भाई, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे एक्स प्लस 13 आएगा, एक्स प्लस 13 इन दोनों में से कुछ भी कॉमन लेकर नहीं आ सकता, तो ब्रैकेट्स क्या बनाने हैं, सेम बनाने हैं, तो पहले इसके टुकड़े करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो लास्ट टर्म है 20, अब 20 कॉमन लेने के लिए इस 32x के ऐसे टुकड़े करेंगे 20 कॉमन आ जाए, तो एक टुकड़ा तो भाई 22x हो गया। ठीक है, तो दूसरा 22x में क्या ऐड करेंगे, 32x आएगा 12x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32x ही आएगा, तो 32x की जगह पे ये लिख सकते हैं, क्यों लिखा, ये 20 कॉमन लेने के लिए। अब इस 20 वाली टर्म और इसमें से 20 कॉमन आ जाएगा, एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये वाली 12x वाली। ठीक है, ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो इस वाले टर्म के ऐसे टुकड़े करेंगे 12 कॉमन आ सके, तो ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13x स्क्वायर ही मिलेगा, ऐड करेंगे तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया है हमने, ताकि इन दोनों टर्म्स में से 12 कॉमन आ सके या 12x कॉमन आ सके। ठीक है, अब देखो इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अब सोल्व करो इसको,
इनसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1, एक्स प्लस 1। अब हर ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ही बनाना है। तो सबसे पहले देखो ये 12x स्क्वायर, ये 12x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 12x, तो प्लस का 12x कॉमन ले लेंगे तो 12 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ गया तो x अंदर बच जाएगा और इधर से 12x कॉमन आ गया तो प्लस का 1, ब्रैकेट सेम। अब कौन से बचे 20x और 20, इन दोनों से 20 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो इधर से तो बचेगा x और इधर से प्लस का 1। अब देखो तीनों ब्रैकेट सेम हो गई तो कॉमन ले लो, x प्लस 1 तीनों ब्रैकेट्स कॉमन आ गए तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस का 12x और यहाँ से प्लस का 20। तो एक फैक्टर तो x प्लस 1 हो जाएगा, बाकी के दो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एक्स स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म क्या है प्लस का 12x, ठीक है, प्लस का 12x आना चाहिए। सबसे पहले 1 से, 1 को 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, डिफरेंस हो रहा है 12 नहीं आएगा। 2 से, 2 को 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा और 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो ये हो गए ना फैक्टर, दोनों के साथ x लगा देंगे और साइन अगर प्लस का चाहिए तो दोनों प्लस के, ठीक है, हो गया ना प्लस का 12x और मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस का ही नंबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, और मिडिल टर्म की जगह पे फैक्टर्स वो क्या है प्लस का 2x और प्लस का 10x, ठीक है। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो एक x अंदर बच जाएगा प्लस का 2, x कॉमन ले लिया तो 2 ही बचेगा, ये बन गया x प्लस 2। अब देखो यहाँ से प्लस का 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लिया तो x बच गया इन दोनों से और इधर 10 कॉमन ले लिया तो 10 2 जा 22 बचेगा। अब ये वाले दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो ये तो ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से प्लस का 10, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 2, दूसरा x प्लस 3 और तीसरा हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, ये इधर आ जाएगा x प्लस 1। हो गए 3 फैक्टर्स, समझ में आ गया क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्टली अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट, अगर सेम बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़कर लिखेंगे ताकि ब्रैकेट सेम बना सके, फिर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चेंज हो जाएगा और उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बाकी के दो भी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट और सेकेंड पार्ट सबसे लास्ट में करेंगे, पहले करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये y की फॉर्म में पोलिनोमियल गिवन है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो कुछ डायरेक्टली कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर इधर बचेगा 2y, तो 2y आ रहा है तो ले सकते हैं कॉमन, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचा 2y और प्लस का 1, ठीक है। और इन दोनों से 2y प्लस 1 यानी कि माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ना 2y प्लस 1, बन गया सेम ब्रैकेट, तो ब्रैकेट बाहर आ जाएगा और इधर से वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से माइनस 1। तो एक फैक्टर तो 2y प्लस 1 हो गया, बाकी के दो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है बट यहाँ पे देखो 1 की जगह पे इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए है y, b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1 और ये वाला फैक्टर एज इट इज, ठीक है। तो हो गए तीनों फैक्टर 2y प्लस 1, y प्लस 1, y माइनस 1, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 फैक्टर्स। अब देखो सेकेंड पार्ट, इसमें ना तो डायरेक्टली कुछ कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट अगर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा x माइनस 3, एक्स माइनस 3 इधर नहीं बच सकता है भाई, कुछ भी कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, 9 कॉमन लेंगे तो इधर तो x बच जाएगा लेकिन 3 नहीं बचेगा, 5 के अपॉन में 9 जाएगा,
तो डायरेक्टली कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके टुकड़े करने के बाद भी कॉमन नहीं ले सकते हैं हम, आप करके देख सकते हो। तो इसको किससे करेंगे, फैक्टर थ्योरम से कर लेंगे, फैक्टर डिवीजन करके सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं x+1 और x-1, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर को लेट कर लो कि इन दोनों में से x+1 या -1 लेट इसका एक फैक्टर है। अगर वो इसका एक फैक्टर है, x-1 को लेट कर लो, चलो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है x-1, लेट कर लिया। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो वो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर फैक्टर लेट करेंगे तो 0 हो गया, इट मीन्स ये जो लेट किया था वो क्या था, सही लेट किया था हमने, ये रियल में ही इसका एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो क्या है, ये इसका एक फैक्टर नहीं है, तो दूसरे वाला फैक्टर लेट कर लेंगे, वहां से 0 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक पे तो वैल्यू इस पोलिनोमियल की 0 होगी ही, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर इसका पहले लेट कर लो, फिर चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरे फैक्टर को लेट करके 0 ले आएंगे, फिर एक फैक्टर तो ये मिल जाएगा इसका 0 आते ही, ठीक है। फिर ये इसका फैक्टर हो गया, यानी कि ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, तो डिवीजन करके चेक करेंगे, फिर जो अपना क्वोशिएंट आएगा ना वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करेंगे, करके देखते हैं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एक बार करके देखते हैं। चलो लेट x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर है x-1, तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी +1, ये -1 आगे जाकर प्लस का हो गया। अब इस 1 को इसमें पुट करेंगे जहाँ पे भी x है, 1 की क्यूब -3x की जगह पे 1, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, -9x की जगह पे 1 और आगे है -5, ठीक है। तो ये हो गया 1 की क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, ये माइनस का 9 और ये माइनस का 5, ठीक है। अब देखो ये तो है प्लस का 1 और ये सारे ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। देखो माइनस का 3 माइनस का 9 कितने हो गए, माइनस का 12, फिर माइनस का 5 है तो प्लस का 1 और माइनस का 12 माइनस का 5 17, वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे 17 -1 करेंगे तो 16 बचेगा, लेकिन माइनस का। ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x-1 इसका फैक्टर नहीं है, क्या होगा, x+1 होगा। चेक करके कैसे देखेंगे, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो इसको x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये माइनस का 1 मिलेगा, प्लस का 1 आगे जाकर माइनस का 1 बन गया, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, तो x की क्यूब, तो +1 की जगह पे -1 की क्यूब, फिर माइनस का 3, फिर मल्टीप्लाई में x स्क्वायर की जगह पे 1 की जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर 9 के मल्टीप्लाई में 1 है तो माइनस का 1 और ये माइनस का 5। अब देखो -1 की क्यूब -1 होती है तो ये माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, +1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस के हो गए और आगे माइनस का 5, ठीक है। अब देखो ये -1 -3 क्या हो गई, माइनस का 4 हो गई, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया और 9 - 5 क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया, इट मीन्स ये इसका एक फैक्टर है, x+1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। बाकी के दो कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका फैक्टर है, इट मीन्स ये डिविडेंड है, ये डिविजन है, डिवाइड कर दो। डिविडेंड क्या है, x की क्यूब -3x² -9x -5 और डिवीजर क्या हो गया, x+1। डिवाइड करो, इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x की क्यूब बन जाए, x² से, x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x की क्यूब, x² को +1 से किया तो प्लस का x², ठीक है। अब इनको ऐड माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन है, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी नेगेटिव हो गया, ये दोनों सेम बन गए तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे माइनस का 3x² और ये भी माइनस का x², तो माइनस माइनस ऐड होते हैं तो ये 3x² और x²
4x² हो गया, और साइन कौन सा आएगा भाई, बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो माइनस का, कितना हो गया माइनस का 4x², ठीक है, ये बच गया माइनस का 4x², और आगे वाली टर्म्स एज इट इज, माइनस का 9x, ये माइनस का 5, ठीक है। अब इस x को माइनस का 4x² बनाना है, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो माइनस का 4x बन जाएगा, x² लाने के लिए x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो -4x को x से करेंगे तो माइनस का 4x² आ जाएगा, फिर इस -4x को +1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये माइनस का 4x, ठीक है। अब देखो साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का, ये सेम बन गए, कैंसिल हो गए। अब देखो ये माइनस का 9x और ये प्लस का 4x, ये माइनस का नहीं है, देखो साइन चेंज हो गया तो प्लस का हो गया ना, तो ये माइनस का 9x प्लस का 4x, तो माइनस में से प्लस करेंगे तो ये कितना बचेगा 5x, और बड़ा साइन बड़े नंबर वाला माइनस, तो ये क्या बचा यहाँ से माइनस का 5x, और ये वाली टर्म एज इट इज माइनस का 5, ठीक है। अब देखो इस x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, वो माइनस का 5x बन जाए, -5 से, -5 को x से किया तो -5x आ गया, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखो ये साइन चेंज करेंगे तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों साइन चेंज होकर प्लस हो जाएंगे, अब सेम बन गया तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया 0, इट मीन्स ये जो x+1 है ये इसका एक फैक्टर है। अब देखो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये क्या बन गई, जो अपना क्यूसेंट है वो क्या है x² -4x और -5, ये वाला जो आंसर आया है अपना, ये जो क्वोशिएंट है x² -4x -5, ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो वहां से 2 फैक्टर मिल जाएंगे, और एक फैक्टर हमने लेट किया था x+1, तो एक फैक्टर ये हो गया। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ये आ जाएगा माइनस का 5x², इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म -4x ये आनी चाहिए, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा, 5 -1 करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, तो दोनों के साथ x लगा देंगे, और साइन कौन से आएंगे, बड़ा वाला साइन माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का नंबर चाहिए, तो ये माइनस का और ये प्लस का, अब माइनस का 5x प्लस का 1x, माइनस का 4x बचेगा, और मल्टीप्लाई में माइनस का 5x² भी हो रहा है। तो देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिख दी। अब -4x मिडिल टर्म की जगह पे फैक्टर्स क्या है, प्लस का x और माइनस का 5x, ठीक है। अब देखो इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो इधर से एक x बचेगा, और यहाँ से कॉमन ले लिया x तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से -5 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से -5 कॉमन ले लिया तो +1 बचेगा, दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गए हैं सेम हो गए हैं, तो x+1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से माइनस का 5, तो ये हो गए 2 फैक्टर x+1 x -5, और थर्ड फैक्टर x+1, तो 2 फैक्टर सेम है x+1 x+1, और तीसरा फैक्टर x -5, ठीक है। तीनों फैक्टर भी सेम हो सकते हैं, x+1 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 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स होंगे। इस तरीके से क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर फाइंड करते हैं। अगर डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहे, टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इन दोनों में से एक फैक्टर लेट करेंगे, उसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, तो वो डिविजर बन जाएगा, और ये डिविडेंट है तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट मिलेगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में मिलेगा, फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर लेंगे। तो यही पार्ट थे, 4 पार्ट थे क्वेश्चन 5 में, फर्स्ट सेकंड पहले कर लिए थे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ये फोर्थ और ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज 2.3 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी, अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन की वीडियो को अगर अच्छे से समझा और देखा होगा तो कोई डाउट्स आपको यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।